हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास +1 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 39 में हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल है क्या, है ना। तो अब यहां देखिए, इसे ये है सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये है एनी पॉइंट P lying above द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये सरफेस ऑफ अर्थ है और ये पॉइंट अर्थ से कुछ ऊंचा है ना। अब ये जो पॉइंट है, मान लीजिए यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो अगर उसको ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। तो क्या होगा, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो क्योंकि इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होगी वो स्मॉल g होगी और नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और इसका पाथ जो है वो स्ट्रेट पाथ है। तो अब जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, मींस उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, तो हम उसके मोशन को बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग मोशन। क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग मोशन। और यहां पे आप क्या देख रहे हो कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम सर्टन हाइट ड्रॉप किया तो एक तो उसका पाथ स्ट्रेट पाथ है, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के एक्ट करने के कारण जो उसकी एक्सेलरेशन है वो स्मॉल g के इक्वल है और वर्टिकली डाउनवर्ड है। और इट मीन्स ये फ्रीली फॉलिंग मोशन भी है, स्ट्रेट पाथ फॉलो हो रहा है ना। और इसके साथ ही जब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हाइट इन्वॉल्व है, मतलब जिस हाइट से ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस की तरफ आ रहा है, ये वाली जो हाइट है ये काफी कम है। किसके कम? एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है ना अप्रोक्सीमेटली। तो उस केस में g को हम क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट, है ना। याद है ना आपको। तो इसका मतलब है कि हम ये जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो किस कंडीशन में है कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और इसमें जो हाइट इन्वॉल्व है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेटिवली काफी कम है। तो इट मींस, तो पूरे मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मींस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। और अगर किसी पार्टिकल के मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब अब आप
यहाँ देखिए दोबारा कि इस पहली डायग्राम में जब ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया फ्रॉम सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एक तो जैसे ही वो हाथ से छूटा तो उस पर एक ही फोर्स लग रही है, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, और उसकी एक्सेलरेशन स्मॉल जी के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन स्मॉल जी के इक्वल होने के कारण, वर्टिकली डाउनवर्ड होने के कारण ये मोशन है फ्रीली फॉलिंग मोशन। दूसरा स्ट्रेट पाथ फॉलो होगा, और तीसरा जो स्मॉल जी कांस्टेंट है तो इसके कारण ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी होगा ना। ये बात समझ आ गई। अब सेकंड केस में मान लीजिए कि आपने इस ऑब्जेक्ट को एट पॉइंट पी ड्रॉप नहीं किया, आपने उसको वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया, ठीक है ना। मतलब अब u जीरो नहीं है, बट u की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इसमें भी क्या होगा कि जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे, जैसे ही ये आपके हाथ से निकलेगा, तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगी, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करता हुआ नीचे की तरफ आएगा ना। तो इस केस में भी ये जो मोशन है, सेकंड केस में भी ये जो मोशन है ना, वो एक तो फ्रीली फॉलिंग मोशन है, दूसरा स्ट्रेट पाथ फॉलो हो रहा है, तीसरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। समझ आई बात? अच्छा, अब मान लीजिए अब हमने थर्ड केस में इसको आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। तो अब इस केस में भी क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है जब ये वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हुआ तो पहले तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, फिर ये रुकेगा, और उसके बाद पहले ऊपर की तरफ जाएगा, फिर रुकेगा, और उसके बाद फिर अगेन नीचे की तरफ आएगा। तो अगेन इसका मोशन स्ट्रेट पाथ होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा, एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगी, फ्रीली फॉलिंग मोशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मींस इन तीनों एग्जांपल्स में आप क्या नोट कर रहे हो कि ये जो तीनों एग्जांपल्स है इसमें जो मोशन है वो फ्रीली फॉलिंग मोशन है। फ्रीली फॉलिंग मोशन का मतलब मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, पर स्ट्रेट पाथ मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है ना। तो ये तीन एग्जांपल्स हैं, इसमें फ्रीली फॉलिंग मोशन इन वन डायमेंशन है। पर अगर मान लीजिए फोर्थ केस में आप क्या करते हो कि जो ऑब्जेक्ट है ना, तो अब यहां देखिए आप, तो ये डायरेक्शन अगर वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है, अगर ये वर्टिकली अपवर्ड है तो ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकली अपवर्ड। तो अब इस केस में आप क्या कर रहे हो कि आपने ऑब्जेक्ट को ठीक है कैसे थ्रो किया, ना तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की तरफ है, ना वर्टिकली अपवर्ड है ना, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है। तो अब जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ये ऑब्जेक्ट आपके हाथ से निकल के ऐसे चलता हुआ ऐसे गिरेगा ना। तो अब इसका पाथ वन डायमेंशनल नहीं है, अब इसका पाथ क्या है, टू डायमेंशनल। और जैसे ही आपने इसको थ्रो किया, जैसे ही ये आपके हाथ से निकला, तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगी, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगने के कारण इसका जो एक्सेलरेशन है वो तो स्मॉल जी होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब एक्सेलरेशन स्मॉल जी होने के कारण ये फ्रीली फॉलिंग मोशन है, बट 2D मोशन है, ठीक है। तो अब जब भी, अब यहां पे बात समझनी है आपने, जब भी कोई भी पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन फ्रीली फॉलिंग मोशन पोजेस करेगा,
possessed by particle is called projectile motion and the particle is called projectile. समझ आई बात? तो जब कोई भी पार्टिकल टू डायमेंशनल फ्रीली फॉलिंग मोशन पोजेस करेगा तो उस पार्टिकल के मोशन को तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे और उस पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी पार्टिकल को इंक्लाइंड एंगल पे थ्रो करते हो या इवन अब यहां पे देखिए, अगर आप ये मान लीजिए सरफेस ऑफ अर्थ है ना और ये पी पॉइंट है ना, और जैसा कि हम यहां कर रहे हैं ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना। तो अगर आपने पार्टिकल को थ्रो किया किस तरफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ, इवन देन पार्टिकल का पाथ टू डायमेंशनल होगा ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगी नीचे की तरफ। तो ये भी प्रोजेक्टाइल है ना। तो इट मीन्स जब हम किसी भी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, चाहे इंक्लाइंड डायरेक्शन में चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस पार्टिकल का मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन। और साथ में क्योंकि उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगती है, कौन सी फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो हो गया टू डायमेंशनल फ्रीली फॉलिंग मोशन। तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और उस पार्टिकल को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। पर यहाँ पे ये बात आपने नोट करनी है कि जैसे ही पार्टिकल को थ्रो किया, गॉट इट, जैसे ही थ्रो किया, तो थ्रो करने के बाद जैसे ही वो थ्रो हुआ, हवा में आया, मींस इन स्पेस आ गया, मोशन स्टार्ट हो गया, वैसे ही उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगनी चाहिए, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने अपने हाथ में कोई स्टोन पकड़ा हुआ है ना, तो अगर आप उस स्टोन को साइड की तरफ थ्रो करते हो, हॉरिजॉन्टली भी थ्रो कर सकते हो, इंक्लाइंड भी थ्रो कर सकते हो, तो वो स्टोन जो है जैसे ही आपके हाथ से निकलेगा तो वो टू डायमेंशनल फ्रीली फॉलिंग मोशन पोजेस करेगा, तो वो प्रोजेक्टाइल होगा और उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। या मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक से एरो है ना, तो जब हम उसको चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ बो, तो वो अगर साइड की तरफ चलाते हैं ना, इंक्लाइंड एंगल की तरफ, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन पोजेस करेगा। पर अगर हम कहें कि एरोप्लेन का मोशन या हेलीकॉप्टर का मोशन वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि जब एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है या हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है या इवन रॉकेट फ्लाई कर रहा है ना, तो उनके ऊपर इन एडिशन टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा और कौन सी फोर्स लग रही होती है, तो वो अनदर फोर्स भी लगती है, जिसके कारण उनकी जो ट्रेजेक्टरी है वो डिसाइड होती है ना। तो जो एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है या रॉकेट है, तो वो प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल्स नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में क्या कंडीशन बताई थी आपको कि एक तो टू डायमेंशनल मोशन होना चाहिए और दूसरा क्या होगा कि जो फोर्स है वो सिर्फ एक ही लगनी चाहिए आफ्टर प्रोजेक्शन। वो क्या, कौन सी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगने के कारण प्रोजेक्टाइल की जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कितनी होगी, स्मॉल जी के इक्वल, और किस तरफ होगी, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये बात भूलनी नहीं है। अच्छा, अब यहां से हमें ये तो मालूम हो गया कि प्रोजेक्टाइल है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। बट अब अगर हम आगे की बात करें तो आप देखिए कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें जो हाइट इन्वॉल्व है ना, जिस हाइट के थ्रू ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो क्योंकि वो हाइट
रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, तो हम मान सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल के पूरे रास्ते में जो स्मॉल जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो किसी भी मोशन के कारण, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो इट मीन्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो टू डायमेंशनल फ्रीली फॉलिंग मोशन है, और इस मोशन में क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस कारण ये एग्जांपल बनेगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन टू डायमेंशन। गॉट इट? तो अगर आज से आप अब अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि क्या टू डायमेंशनल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल बता सकते हो, तो आंसर है प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, अब अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो एक बात और नोट करनी है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, वो हमेशा टू डायमेंशनल मोशन है। और टू डायमेंशनल मोशन जो है ना, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन ए प्लेन। प्लेन में होता है ना। अब प्लेन आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसी तरह एक प्लेन है, स्पेस है। तो जो आपके घर में फर्श है, फ्लोर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल प्लेन, है ना, वो प्लेन की एग्जांपल है। बट जो फर्श है ना, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ऐसे ही जो दीवारें हैं ना, वो वर्टिकल प्लेन है। गॉट इट? तो जो वॉल्स है ना, वो वर्टिकल प्लेन्स की एग्जांपल है। अब आप नोट करना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपने याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट है ना, वो टू डायमेंशनल मोशन तो पोजेस करता ही है, बट वो टू डायमेंशनल मोशन इन वर्टिकल प्लेन हो रहा है। कौन से प्लेन में हो रहा है? वर्टिकल प्लेन में। और अब यहां से आपने याद रखना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, it is an example of two-dimensional uniformly accelerated motion, है ना, एक बात। और दूसरी बात कि projectile motion always takes place इन ए वर्टिकल प्लेन। ठीक है ना। अब जो वर्टिकल प्लेन है, जैसे आपके घर की दीवार है ना, तो अगर आप, ये आपके घर में दीवार है, ठीक है, तो अब इस दीवार में अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो, तो ये है वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, गॉट इट? तो ये दीवार है ना, वर्टिकल प्लेन। जैसे अगर आपने वर्टिकल प्लेन को समझना है, तो वर्टिकल प्लेन की एग्जांपल है दीवार। तो दीवार पे ऊपर अगर आप ये दो लाइंस ऐसे ड्रॉ करते हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इसको एक को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, दूसरी को वर्टिकल लाइन। अब जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसको हम मान लेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो एक्स एक्सिस है, उसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वाई एक्सिस है, उसका मतलब है वर्टिकल लाइन। गॉट इट? तो ये याद रखना है ना। अब जैसा कि हम जब टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करते थे ना, हमने पीछे की हुई है, तो हर वेक्टर क्वांटिटी के मोशन इन वन डायमेंशन, सॉरी टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन में दो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, थ्री डायमेंशन में तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे ना। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है, तो हम 2D मोशन की बात करेंगे। तो टू डायमेंशनल मोशन में हर वेक्टर क्वांटिटी के मैक्सिमम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। गॉट इट? तो हर वेक्टर क्वांटिटी की। अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? जैसा कि आपको याद है, पोजीशन वेक्टर है, देन डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। अच्छा, अब
जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करने जा रहे हैं ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात हमें समझ आ गई कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इस कारण प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ये इक्वेशंस यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना। फिर डिस्प्लेसमेंट s इज, अब आपको बताया हुआ है ना कि वन डायमेंशन में हम डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s लेते हैं, बट 2 और 3 में हम डेल्टा r ले लेते हैं ना। तो डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट, याद है ना। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये तीनों इक्वेशंस प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने के लिए काम आएंगी। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा वर्टिकल प्लेन में होगा, तो वर्टिकल प्लेन में हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस मान लेना है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस मान लेना है ना। अब इसके आगे जैसा कि हम करते हैं कि नॉर्मली हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, इनकी बात करते हैं ना हम। अब यहाँ पे देखिए आप कि क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब हम बोलेंगे कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो उसका मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा, है ना। जब हम बोलेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट मींस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक ही बात है ना। या जब हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक ही बात है, ठीक है ना। क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या मान लिया है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हमने वाई एक्सिस मान लिया है ना। समझ आई बात। तो ये याद रखना है ना कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं तो इस तरह से करना है ना। तो इसका मतलब जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको समझ आनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल एक पार्टिकल है जिसको जब हम साइड की तरफ थ्रो करते हैं तो वो मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और उसका मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल फ्रीली फॉलिंग मोशन। तो ये मोशन हमेशा वर्टिकल प्लेन में होता है ना, समझेंगे। और इस मोशन के दौरान एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। और इस मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होती है, तो जिसके कारण ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल बनेगा इन 2 डायमेंशन। और इसके साथ ही मैंने बताया कि जो हेलीकॉप्टर है या फ्लाइट ऑफ हेलीकॉप्टर है या फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन है या रॉकेट है, तो ये प्रोजेक्टाइल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर ग्रेविटी के अलावा भी एडिशनल फोर्स एक्ट करती है ना, तो इस कारण ये प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल क्या है कि अगर आपके हाथ में एक स्टोन है तो उसको आपने साइड की तरफ थ्रो कर दिया, या मान लीजिए कि आपके हाथ में एक एरो है और बो है ना, तो आपने जब एरो को फायर किया तो वो एरो का जो एरो है वो प्रोजेक्टाइल बनेगा साइड की तरफ, और उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखनी है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो फ्रीली फॉलिंग मोशन की ही एग्जांपल है, बट इन 2 डायमेंशन। तो जितने भी फ्रीली फॉलिंग मोशन इन 1 डायमेंशन है उनको हम प्रोजेक्टाइल नहीं बोलते हैं ना, ये कन्वेंशन है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है। समझ आई बात। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन।